कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और ऐसे तैयारी कर कर आप 95% तक ला सकते हैं। बात करें कि एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट कब हो रहा है, 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 24 फरवरी से क्लास 10th की बात करें तो इसमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 6 सब्जेक्ट अभी तक देखा जाए तो हम लोग के पास 80 डेज़ है। कितने डेज़ है? 80 डेज़ है। और इसको कैसे हम सही तरीके से टाइम टेबल बनाएं कि और अच्छे से अच्छा कर सकें। अगर देखा जाए तो अभी दिसंबर पूरा बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है और फरवरी, लेकिन हमें टारगेट रखना ये है कि दिसंबर और जनवरी में ही पूरा हम एक बार अच्छे से पढ़ सकें और फरवरी में रिवीजन कर सकें। तो दिसंबर और जनवरी, दिसंबर में कोशिश करें। अब दिसंबर को कैसे हम मैनेज करें? दिसंबर में आप सोच सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट को दिसंबर में कंप्लीट करने की कोशिश करें। उसके बाद जनवरी में भी 3 सब्जेक्ट को आप कोशिश करें। फिर फरवरी में 6 सब्जेक्ट को आप रिवीजन कर सकें। अगर ऐसे आप नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, 10 दिन इसमें बांट लीजिए, 10 दिन इसमें बांट लीजिए, 10 दिन इसमें बांट लीजिए। फिर उसके बाद इसमें तो कम समय लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 दिन इसमें बांट लीजिए, 10 दिन इसमें बांट लीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन अब रिवीजन भी कैसे करें? मैथ की यदि हम बात करें तो मैथ में आपको पूरा लगाना नहीं है। आप जो है अभ्यास खोलिए, टॉपिक खोलिए जिस चैप्टर का है, अगर जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को खोलिए और एक बार तो आप कुछ न कुछ लगाए होंगे, नहीं भी लगाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप जो है हर क्वेश्चन को नहीं लगाना है, एक बार खोलिए, जो आ रहा है आपको बस उसको आगे बढ़ते चलिए और फिर लगाते चलिए। लेकिन हाँ, मैथ में अगर आप पूरा सोचेंगे कि हम एक साथ पूरा रिवीजन कर ले तो नहीं हो पाएगा। इतना टाइम नहीं है कि आप मैथ में 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ में ज़्यादा टाइम दे देंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा। इसके लिए बेहतर होगा कि आप मैथ को एक ऐसे करिए कि सही तरीके से हो सके, अपने टाइम को मैनेज करते हुए। और साइंस की बात करें तो साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आप पहले नोट्स अगर आप स्कूल में बनाए होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्वेश्चन बैंक से एक बार क्या करिए, दिसंबर और जनवरी में एक बार ये 6 सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए। 6 सब्जेक्ट को एक बार आप पढ़ने की कोशिश करिए। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना इस तरीके से है कि आप या तो 3 सब्जेक्ट को पर डे लेके चल सकते हैं या फिर एक सब्जेक्ट को ही मैनेज करिए। लेकिन कोशिश करिए पहले हिंदी हम याद कर सकें। अब हिंदी में आपको छोटे क्वेश्चन को भी पकड़ना है, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी पकड़ना है, अपने हिसाब से सभी को करना होगा। पहले आप इजी सब्जेक्ट को बनाइए। पहले कोशिश करिए आर्ट हो जाए। आर्ट में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आर्ट को बनाने के बाद जिसका हिंदी अगर ठीक ठाक है, अच्छे से पढ़ सकता है, तो उसको हिंदी को पहले मैनेज करें। जैसे ही 2 सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट हो जाएगा तो लगेगा कि केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद कोशिश करिए साइंस को कंप्लीट कर ले। साइंस को कंप्लीट करने के बाद मैथ में आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए। मैथ में आप एक बार आप लगाए होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर कोशिश करिए कि उसको सही तरीके से हल्के कर सकें। सोशल साइंस को आप छोटे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लें, बड़े क्वेश्चन को आप ईजिली बना के लिख सकते हैं। आपको सोशल साइंस में नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस 6 सब्जेक्ट में आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें क्लास 12th की बात करें तो इसमें 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसमें भी अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। पहले आप कोशिश करिए कि हिंदी को सही तरीके से कंप्लीट कर ले। अगर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास केवल 4 सब्जेक्ट बचेंगे। उसके बाद अगर फिजिक्स हो सके तो फिजिक्स को कंप्लीट करिए। फिर मैथ लिया होगा मैथ कंप्लीट करें या फिर बायो कंप्लीट करें। उसके बाद आप केमिस्ट्री या इंग्लिश को किसी को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें भी आप टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करके करिए। आपके पास 80 डेज़ है। कोशिश करिए कि दिसंबर और जनवरी में यह जो एक बार
हम क्या कर सके, पूरा पढ़ सके और फरवरी में इसको हम रिवीजन कर सके। फरवरी में क्या कर सके, रिवीजन कर सके। इस तरह आप अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।